चेतावनी, यह वीडियो बनाने के पीछे परीक्षा को छेड़छाड़ करने का मकसद नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट के मन में परीक्षा को लेकर डर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ स्टूडेंट के साथ हमने बात की। उसमें जो आपके सवाल है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस उसको लेकर, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्व करके ही आ गए। अभी हम एग्जाम सेंटर पे आ चुके हैं। कुछ बच्चों का पेपर हो चुका है और उनको पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है आज के पेपर के बारे में। तो बताइए, आपका ट्रेड कौन सा था? पैटर्न आया था, डिफिकल्ट था, आसानी था। और पीडीएफ से आया था, पीडीएफ से आया, पूरे क्वेश्चन, निम्मी क्वेश्चन, पूरे निम्मी के क्वेश्चन आए। पूरे वीडियो में बताया वैसे। अब बताइए, आपका नाम? विवेक रामभाऊ मातनकर, ट्रेड कौन सा था? सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन। और क्वेश्चन कौन से आए थे, कुछ याद? नॉर्मली तो पेपर पीडीएफ से था कि पीडीएफ के बाद? पीडीएफ से था। पीडीएफ से था। आपका नाम? पीयूष उदय उतोड़े, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर। कुछ क्वेश्चन याद आ रहे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के? ईडी के आए थे, एमसीबी सिंगल फीज एमसीबी का आया था, डायग्राम आई थी उसकी। और बॉल पेन हैमर का भी आया था, हाँ, और कुछ याद आ रहा है? और प्रॉफिट काय में गिनती हुआ। अच्छा, वर्कशॉप कैलकुलेशन मतलब पेपर सिंपल था कि हार्ड थे? सिंपल था। अच्छा, मतलब पीडीएफ के बाहर के कोई क्वेश्चन? पीडीएफ का ही आया। पीडीएफ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? एम्प्लॉयबिलिटी के पूरे पीडीएफ में ही आए। पूरे के पूरे पीडीएफ से आए थे। जो क्वेश्चन हम अभी आपको दिखाने वाले हैं वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए सेकंड ईयर के लिए। तो उनके जो क्वेश्चंस है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो रिपीट हो रहे यानी कि फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, और उसके आधार पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने पहले कहा था आपको कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपके ट्रेड से रिलेटेड ही सिम्बॉल पूछने वाले, तो वही हुआ। अभी देखेंगे तो जो बच्चों ने बोला है उसके आधार पर हमने कुछ बाहर निकाले हैं, तो आपको देख लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको है ना इसमें नहीं पढ़ना है कि ये क्वेश्चन जैसी के वैसे आपको कल मिलेंगे, जरूरी नहीं है। हम पहले बोला क्वेश्चन बिल्कुल लिमिटेड है। आप आंख बंद करके अगर किसी क्वेश्चन पे उंगली रखते हो तो वो वाला क्वेश्चन किसी ना किसी को आ ही जाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि जो आज आया वो कल भी आएगा, ऐसे नहीं है। जितना बंच है, टोटल क्वेश्चन का जितना बंच है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी को भी शफल भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, आ भी सकता है। तो मतलब इसी के पीछे नहीं लगना है कि आज जो आया वो कल आएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तभी भी जो बच्चों ने आज बताया कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, मतलब आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो आगे। तो ये ड्राइंग का क्वेश्चन था। तो ड्राइंग के क्वेश्चन में पूछा था कि मेंस फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पूछा था। क्या पूछा था? विदाउट। तो ये इसका सिंबल था, उसको सिंबल देखे थे 4-5। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने हर बार की तरह पूरे सिंबल लगा दिए। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि, और पढ़ लेना है। एक बार पढ़ेंगे तो कुछ भी आ सकता है उसमें। और एक को ये 2 पोल स्विच आया था, 2 पोल स्विच का, तो ये 2 आए थे। बाकी की क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्यों, तो इसके पहले इसका हमने कोई इमेज नहीं दिया था, या तो इसका कोई पीडीएफ भी नहीं दिया था ये वाले। बट इसके बाद जितने भी क्वेश्चन उसने बताया, स्टूडेंट लोगों ने बताया, वो सब कुछ हमने क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। तो देखिए, एक को आया था नॉट गेट का सिंबल आया था, नॉट गेट का सिंबल पहचानना था, और एक को एंड गेट का सिंबल पहचानना था। अभी हमको जो मिले स्टूडेंट उनमें तो ये 2 सिंबल आए, बट अभी दिन भर पता है आपको 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो सबको कहीं ना कहीं एक सिंबल तो आ ही जाता है। यानी कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये गेट के भी सिंबल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी बताया था। ये देखो, ये जो बता रहे हैं ना, जो बच्चों ने बताया ना, वही हम आपको बता रहे हैं। ये सिंगल पोल थ्रू स्विच है, उसका भी सिंबल पूछा था। उसके बाद नोज प्लायर पूछा था। अब ये ना, ये टूल्स है, ये सभी ट्रेड के लिए आ सकता है। तो ये कौन सा है, तो ये राउंड नोज प्लायर है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था बच्चों को कि राउंड नोज प्लायर कौन सा है, नीचे में से पहचानिए। तो ये सभी को पता है, ये वाला डायग्राम तो जो पता है ना वही सब आ रहा। जैसे बजर का हमने पीडीएफ दिया था, उसमें पूरे सिंबल थे, ये बजर का सिंबल है। उसके बाद ये लाउड स्पीकर का, ये हम जो बच्चों का आया ना, जब हमने पूछे तब के क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं लगाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हैमर पता है सभी को, ये बॉल पिन हैमर कौन सा होता है, क्रॉस पिन हैमर कौन सा होता है, स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा, ये पता है। तो ये बॉल पिन वाला आया था। उसके बाद और आया था कि ये होल्डर दिखा दिया, और ये होल्डर पूछा था कि किस टाइप का है, इसको बैटन होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटन होल्डर, यानी कि ये वर्टिकली या तो ये मतलब 90 डिग्री पे लगता है, तो ये बैटन होल्डर है। उसके बाद अभी ये जो क्वेश्चन थे ना, ये यहाँ तक इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे। तो लगभग आपके दिमाग में आइडिया आ गई कि जो आपके सिलेबस के क्वेश्चन है, सिलेबस के जो सिंबल वगैरह है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेड हो। और उसके बाद ये तो हमने जो बताया वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है, बट सभी ट्रेड का वैसे ही हो रहा होगा। उसके बाद जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के अगर क्वेश्चन देखते हो, तो आपको क्या करना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए जो निम्मी ने पीडीएफ
दिए, देखो फर्स्ट ईयर के लिए एक है और सेकंड ईयर, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में दी है बट हमने क्या कर दिया उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो आपको क्या करना, फर्स्ट ईयर का शायद हिंदी में है बट सेकंड ईयर का इंग्लिश में है, तो हमने हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी ट्रांसलेट करके आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो मतलब पढ़ने में आसान है। आपको क्या करना है, एक बार वो क्वेश्चन आपकी नजर से पूरा उतार देना है। क्यों, तो क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं और जैसे कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो किसके, वर्कशॉप, हालांकि सिलेबस चेंज हुआ बट सिलेबस चेंज नहीं हुआ, उसमें क्या कह रहे थे सिलेबस कम कर दिया है। तो जो कम कर दिया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपको सिलेबस भी देख लेना है। नहीं देखना है तो कम से कम जो 250 क्वेश्चन है, लगभग 200 से 250 लेकर, वो क्वेश्चन एक बार आपकी नज़र से, मतलब आपकी आंखों से नीचे जाने को ना, ऐसे हमें लगता है, ताकि आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे थे, उसी जैसे वो बता रहा था ना बताने वाला, तो हम फटाफट हमें याद आ रहा था कि यार ये तो जैसी की वैसे, ये भी जैसी की वैसे, हमें मतलब अजीब लगा, अजीब नहीं बोल सकते उसको, कि खुशी हुई, हमें खुशी हुई कि नहीं वो PDF से क्वेश्चन आ रहे। तो आपको क्या करना है, एक बार वो PDF पढ़ लेना। तो देखो उसमें कौन से थे कि उसको पूछा था कि कौन सा सिंबल यूज करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए, किसके लिए, चेंज इन। तो हमने ये सब है ना पढ़ाया भी, अगर वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम कम है तो आपको कम से कम एक बार PDF देख लेना, ठीक है। चेंज इन लेंथ मतलब ये डेल LC डिनोट करते, क्या करते हैं, डेल LC, यानी कि इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट, वो बुकलेट का नाम पूछा था जिसमें रेट्स वगैरह देखिए वेरी। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सभी जितने भी क्वेश्चन है हमने पूरे सॉल्व करके दिए हैं, पूरे के पूरे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपको जाके देख लेना है, ठीक है। तो मतलब आपको आसानी होगी, अगर कम समय आपके पास तो एक बार कम से कम PDF तो भी क्या करना है, डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है कम से कम, यानी कि कुछ याद ना रहे तो ऑप्शन एक आधा तो याद रह सकता है आपको। तो बुकलेट, उसको बुकलेट को क्या कहता है, जिसमें नाम लिखे होते, जैसे मेनू कार्ड होता है ना उस तरह, तो उसको प्राइस कैटलॉग कहते, क्या कहते, प्राइस कैटलॉग। तो उसका D आंसर था। ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे पूछे गए। देखो उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी पता है आपको, तो इसका D आंसर सही। इसका एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो में पूरा दिया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। विच इज द यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो इसका D आंसर सही है। उसके बाद अभी ये जो ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत मतलब रिपीट हुआ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है ना, जैसे अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस शायद किसी ट्रेड को नहीं है, आपको सिलेबस देख लेना, बट इलेक्ट्रिशियन को है। हमने हालांकि और से सिलेबस चेक किया कि सिलेबस के बाहर का तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, जो सिलेबस में उसी के आधार पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंशन पूछा, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस कहा गया, ये सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे डिनोट करते हैं, P&L से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये I मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसके बाद P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या डिनोट करते हैं, P डिनोट करते हैं। बस इसी तरह के बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको सजेशन है, आपको आपके ट्रेड से रिलेटेड पूरे सिंबल देख लेना है, कोई भी आपका ट्रेड हो, सिंबल या तो मशीनरी के पार्ट जो भी हो आपको देख लेना है। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का, तो आपको क्या करना है, जो पुरानी, अभी देखो अभी किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको सॉर्ट आउट करके देंगे कि ये वाला सिलेबस से निकाल दिया तो ये वाले क्वेश्चन मत पढ़ो आप। तो अभी क्या करना है, जो भी 250 क्वेश्चन है, जो 200-250 जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एक बार आपको अपनी नजर से क्या कर लेना है, उसको उतार लेना है। यानी कि क्या होगा, जैसी की वैसे आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो थे वो जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए वो हमने आपके साथ शेयर किए। तो ये वीडियो का मकसद एग्जाम के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, या तो एग्जाम को कोई ब्रेक लगाने का या तो छेड़खानी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस आपके मन में जो डर था वो डर हम निकालने के लिए ये वीडियो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को रोक देते हैं, ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।